नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं पूजा गायकवाड़, मैं हिंदी कंपोजिट पढ़ाती हूँ। हम देखेंगे बच्चों आज कि हम पत्र लेखन जो है वह कैसे लिख सकते हैं और पत्र लेखन लिखने के नियम क्या हैं। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि पत्र कहते किसे हैं। हम हमारे भावों विचारों को दूसरे व्यक्ति के पास लिखित रूप में भेजने वाले साधन को पत्र कहते हैं। अर्थात बच्चों कि जो हमारे भाव यानी हमारी फीलिंग है, उनको, हमारे विचारों को जो हम लिखित रूप में किसी और व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसे हम पत्र कहते हैं। पत्र के दो प्रकार होते हैं बच्चों। पहला प्रकार है औपचारिक पत्र और दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर और अनौपचारिक पत्र को हम इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। औपचारिक पत्र में कार्यालयीय पत्र जैसे और व्यावसायिक पत्र, ऐसे दो प्रकार के पत्र लिखा जाता है। तो कार्यालयीय पत्र में हम बैंक, महानगर पालिका, शिक्षण विभाग तथा सरकारी संस्थाओं को यह पत्र लिखा करते हैं। व्यावसायिक पत्र में वस्तु मंगाना, पुस्तकें मंगाना तथा शिकायत पत्र और प्रवेश तथा नौकरी आदि के लिए आवेदन पत्र हम लिखते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय हम जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, उस व्यक्ति से बच्चों हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। अगर उस व्यक्ति से बाय चांस हमारा कोई निजी संबंध है, तभी भी हम पत्र लिखते समय उसे वहाँ पर दर्शाते नहीं हैं। औपचारिक पत्र में कुछ नियम रूल अपने होते हैं, जिसके हिसाब से ही, जिसके मद्देनज़र ही हमें यह पत्र लिखना होता है। हम सभी जानते हैं बेटा कि आजकल का ज़माना जो है इंटरनेट का ज़माना है। सभी मोबाइल फ़ोन, संगणक, ईमेल के बारे में जानते हैं, जिसकी वजह से आज हमारे जो पत्र, पुराना पत्र का प्रारूप था यानी जो हमारा पुराना पैटर्न था वह चेंज हो गया है। अब नया प्रारूप, नया पैटर्न यहाँ पर आ गया है। तो उस नियम के हिसाब से, उस प्रारूप के हिसाब से हमें कैसे पत्र लिखना है यह हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना है दिनांक, उसके बाद सेवा में जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उनका पता, विषय, महोदय, परिचय लिखना है हमें, विषय विवेचन करना है बच्चों, सारांश लिखना है यानी जब हम पत्र लिखना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम जो पत्र लिख रहे हैं हमारा परिचय वहाँ पर लिखना है। हम जिस विषय में पत्र लिख रहे हैं उस विषय का पूरा विवेचन लिखना है, उस विषय को पूरी तरह से वहाँ पर हमें लिखना है। उसके बाद सारांश यानी कंक्लूड करना है और उसके बाद भवदीय, भेजने वाले का पता, ईमेल एड्रेस। ऐसे हमें इन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए पत्र लिखना है। पत्र लिखते समय बच्चों हमें यह ध्यान रखना है कि जो हम पत्र लिख रहे हैं वह हमेशा नए पेज से ही शुरू करना है और यह ध्यान रखना है कि वह जो पत्र है वह उसी पेज में ख़त्म हो। इस बात का हमें ध्यान रखना है। पत्र जो है उसमें ईमेल एड्रेस लिखना आवश्यक है तथा देखिए यहाँ पर जो हम पत्र लिख रहे हैं बेटा, कंपोजिट हिंदी में पत्र 5 अंक के लिए आपको पूछा जाता है। तो हमें कैसे लिखना है, नियमों को कैसे
लागू करके हमें पत्र लिखना है। यहाँ पर हम देखते हैं, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लिखिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपके सामने एक प्रश्न है। वेदिका सदन, शास्त्री नगर, महात्मा गांधी मार्ग, अमरावती से अंकिता देसाई, स्वास्थ्य अधिकारी, महानगर पालिका अमरावती को शहर में अशुद्ध जल की पूर्ति होने के बारे में ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखती है। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि कैसे हमें पत्र लिखना है। देखिए, हमें हमेशा पत्र लिखते समय यह ध्यान देना है कि हमारा पत्र लेफ़्ट हैंड साइड से ही शुरू होना चाहिए, वहीं से हमें सारी चीज़ें लिखनी है। तो पहला हम लिख रहे हैं दिनांक। हमें दिनांक कैसे लिखना है, देखिए 2 जुलाई 2020। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, महानगर पालिका अमरावती। तो हमने जिसे भेज रहे हैं, स्वास्थ्य अधिकारी को भेज रहे हैं महानगर पालिका, तो स्वास्थ्य सेवा में कॉमा स्वास्थ्य अधिकारी कॉमा महानगर पालिका कॉमा अमरावती। यह एड्रेस जो है बेटा, पता जो है वो पूरा हो गया है, इसलिए हम यहाँ पर जो है फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब हम लिखेंगे विषय, शहर में अशुद्ध जल की पूर्ति के बारे में। महोदय, मैं शास्त्री नगर में रहने वाली नागरिक हूँ। मुझे लिखते हुए बहुत दुख हो रहा है कि 7-8 दिन से इस शहर में अशुद्ध जल की पूर्ति हो रही है। इस कारण शहर में कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। लोग अलग अलग बीमारियों के शिकार हो गए हैं। यहाँ के नागरिक भयंकर बीमारियों से चिंतित हैं। डायरिया, ज्वर से बच्चे बूढ़े परेशान हैं। आशा है इस विषय में आप जल्द से जल्द शुद्ध जल की पूर्ति की खोज कर शुद्ध जल पूर्ति व्यवस्था तुरंत करेंगे। सहयोग की अपेक्षा के साथ, आपके जो सहयोग है उसकी अपेक्षा के साथ मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। उसके बाद आपको लिखना है भवदीय अंकिता देसाई, वेदिका सदन, शास्त्री नगर, महात्मा गांधी मार्ग, अमरावती। और उसके बाद जो है बेटा यहाँ पर हमें लिखना है ईमेल एड्रेस। भवदीय के बाद हम जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस हमें लिखना है, उसका नाम लिखना है अंकिता देसाई। उसके बाद कॉमा वेदिका सदन कॉमा शास्त्री नगर कॉमा महात्मा गांधी मार्ग कॉमा अमरावती। यहाँ पर यह एड्रेस पूरा हो गया है, इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप। और उसके बाद हमें ईमेल एड्रेस लिखना आवश्यक है। तो ईमेल एड्रेस आपको इंग्लिश में ही लिखना है। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि अगर हमें पूरा पत्र जो है वह हिंदी में लिख रही हूँ, तो और हिंदी का पत्र है तो जो है उसे हमें ईमेल एड्रेस भी हिंदी में लिखना होगा। तो नहीं बेटा, आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ मैं कि आपको ईमेल एड्रेस जो है आपको इंग्लिश में ही लिखना है। और यह ध्यान रखना है कि वह ईमेल एड्रेस जो है वह स्मॉल लेटर में ही हो। तो इस प्रकार इन सभी नियमों का उपयोग करके हमें यह पत्र जो है वह लिखना है। अगर हम इन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से आपका पत्र आप लिखते हैं तो आप अच्छे अंक आपके एग्ज़ाम में, आपके पेपर में पा सकते हैं। थैंक यू।